अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12th क्लास की जो उर्दू की पेयरिंग स्कीम है उनके बारे में बताऊंगी कि 12th क्लास के उर्दू के पेपर्स में किस तरह से पेयरिंग स्कीम बनाई गई है और उनका पेपर किस तरह से आएगा, और उसके अलावा आपने पेपर मतलब ईजीली किस तरह से उसकी तैयारी करनी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें 12वीं क्लास की उर्दू की पेयरिंग स्कीम है, जिसमें आपका जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, वो हिस्सा मरूजी का होगा जिसमें आपके MCQs आएंगे। सवाल नंबर 1 में आपके MCQs आएंगे। उसमें MCQs में क्या होगा कि आपकी जो 5 मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं MCQs के 20 मार्क्स का आपका MCQs होगा। 5 मार्क्स के MCQs जो हैं वो आपके चैप्टर्स में से आएंगे, मतलब जो आपकी उर्दू की बुक के चैप्टर्स हैं उनमें से आपके 5 MCQs आएंगे। उसके अलावा जो 5 MCQs हैं आपके, वो मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, इसमें से आपके 5 MCQs आएंगे। 5 आपके यहाँ पे बुक में से हो गए। उसके अलावा 5 जो हैं वो आपके यहाँ पे ग्रामर पोर्शन के टोटल 15 आपके MCQs आएंगे। और ग्रामर पोर्शन में से आपको क्या क्या करेंगे, वो मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, मतलब मुताबिकत और हरूफ के इस्तेमाल के जुमले वहाँ पे दिए गए होंगे MCQs की फॉर्म में। उनमें आपने जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 मार्क्स के ये आएंगे। उसके अलावा जो रमूज़ो काफ है, रमूज़ो काफ आपके 5 मार्क्स के आएंगे। 5 मार्क्स के आपके रमूज़ो काफ आएंगे, जिसमें रमूज़ो काफ का जो सही इस्तेमाल है वो पूछा जाएगा कि उनका किस जुमले में, किस तरह से जुमले की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि जुमले की फॉर्म में ये रमूज़ो काफ का इसमें जो सही इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, या जो भी ऑप्शंस दी जाएंगी ये होगा आपका। उसके अलावा आपके जो यहाँ पे इमदादी फेल है इसके बारे में पूछा जाएगा। फेल को जुमलों में इस्तेमाल करके पूछा जाएगा कि जो करेक्शन है आपकी, मतलब जो करेक्ट आपके जुमले हैं उसके बारे में बताएं। तो फेल के, इमदादी फेल के आपके 5 मार्क्स का ये आपके MCQs आएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा, जो कि आपका मरूजी हिस्सा होगा, जो कि सारा आपका MCQs पे डिपेंड करता होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्सा इंशाइया, जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा हिस्सा इंशाइया। और इसमें क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें नज़म में से आपके कोई से 2 नज़में, मतलब 2 नज़मों के 2 शेर होंगे, उन दोनों की ही तशरीह करनी होगी। नज़म के 2 आपके इशार आएंगे, उन दोनों की तशरीह करनी होगी। उसके अलावा नज़म का नाम और उसके शायर का नाम दोनों आपने लिखना होगा कि शायर का नाम क्या है और नज़म का नाम क्या है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किल, मतलब उनको मुश्किल लगता है कि वो तमाम नज़मों के नाम और उनके शायरों के नाम कैसे याद करें। तो इनका बेस्ट वे यही होता है कि आप एक पेज पर तमाम नज़म और शायरों के नाम लिख लें और उनको तकरीबन ज़ुबानी आप, मतलब जैसे याद करते हैं उनको ज़ुबानी उसी टाइम 2 से 3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें कि इस नज़म का या इस नज़म के जो शायर का नाम है वो ये है। उसके अलावा अगर जब आप नज़म की तशरीह को देख रहे होते हैं, तशरीह तो वैसे रटा नहीं लगाते, लेकिन जब आप तशरीह को देख रहे होते हैं तो तशरीह में भी देखा करें बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं नज़म के अकॉर्डिंग, तो मतलब बच्चों को वैसे ही याद हो जाता है कि ये जो नज़म है ये शेर जहाँ से लिया गया है वो उसके शायर का नाम ये था। उसमें ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नज़म में से आपके 2 या वहाँ पे शेर आएंगे जिनकी दोनों की आपने तशरीह करनी होगी, और गज़ल में से आपके 3 शेर आएंगे और उन तीनों की आपने तशरीह करनी होगी। मतलब जितने शेर आएंगे आपने उन तीनों की तशरीह करनी होगी। तो यहाँ पे नज़म और शेर, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उसके अलावा नज़म और शेर की जब आप तशरीह करते हैं तो दरमियान में अपने 2 से 3 अशआर लाजमी लिखें, ताकि एग्जामिनर पे एक तो इम्पैक्ट अच्छा पड़े और उसके अलावा आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका स्लीस। स्लीस मीन्स के पैराग्राफ, उर्दू की आपके किसी भी सबक का पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ की आपने आगे से तशरीह करनी होगी और पैराग्राफ में वो पैराग्राफ जिस नज़म से, जिस सबक से लिया गया है उस सबक का नाम और उसके अलावा उसके शायर का सबक का नाम इसमें और मुसन्निफ का नाम दोनों आपने लिखने होंगे कि ये मुसन्निफ का नाम है और ये सबक का नाम है। तो इसके भी आपके मार्क्स होंगे, 1 मार्क आपका सबक के नाम का और 1 मार्क आपका मुसन्निफ के नाम का होगा। इसी तरह नज़म में है, एक जो आपका नंबर है वो होगा 1 नंबर आपका नाम का, नज़म के नज़म कौन सी है, और उसके अलावा शेर के नाम का आपका 1 मार्क्स होगा। और गज़ल के अंदर जिसने गज़ल लिखी होती है, मतलब जो उसके शायर होते हैं गज़ल के, उनका 1 मार्क्स होगा। तो इनकी इस तरह से मार्क्स की डिवीजन की गई है। यहाँ पे स्लीस में भी ऐसे सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स इनके मिलेंगे। और उसके अलावा तशरीह के आगे, मतलब तशरीह एक्सप्लेन करना जो भी उस सबक की होगी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 जो कि है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा मीन्स के आपको वहाँ पे 2 सबक दिए जाएंगे, कोई से भी 2 आपको चैप्टर्स के नाम दिए जाएंगे, उनके आपने खुलासे लिखने होंगे और उनमें से एक का लिखना होगा, एक का खुलासा। और इसी तरह नज़म का खुलासा आएगा, लेकिन नज़म के खुलासे में यहाँ पे चॉइस आपको नहीं होगी कि नज़म का कोई भी नज़म का नाम देकर वहाँ पे आपने उसका खुलासा करना होगा, जो कि आपका तकरीबन 5 to 6 लाइन्स में या 7 to 8 लाइन्स में होना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका मजमून का। कोई से 3 मजमून आपको दिए जाएंगे, 3 मजमून होंगे जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। मजमून में आपका ये सीक्वेंस बनाया गया कि आपको 3 मजमून गिवन होंगे जिनमें से आपने एक करना होगा, और उसके अलावा खत आपको दिया जाएगा कि कोई सा भी एक खत लिखे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम उर्दू की कि आपका उर्दू का पेपर किस तरह आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले जो है अपने शॉर्ट जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास मजमून हो गया, ये शॉर्ट इस वजह से है कि मजमून को अगर आप रट्टा लगा के वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो इस वजह से इसको मजमून को रटा या वर्ड टू वर्ड याद ना करें, बल्कि आप जिस भी ग्रामर से याद कर रहे हैं वहाँ पे मेन चीज़ें, मेन टॉपिक्स, और उसको एक स्टोरी वाइज जैसे खुलासे हम लिखते हैं स्टोरी की तरह, वैसे अगर आप मजमून भी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मजमून, खत और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे नज़म के खुलासे हो गए, इनको सबसे पहले याद करें। फिर उसके अलावा जो MCQs हैं, जो आपके सबक में MCQs गिवन है, या अगर आपने सबक की वहाँ पे रीडिंग की हुई है तो MCQs उसके लिए सोल्व करना इजी हो जाएगा। और ग्रामर के अकॉर्डिंग आप ग्रामर की जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उसमें ये चीज़ें पहले सबसे पहले करें जिसमें आपका मुताबिकत, हरूफ का सही इस्तेमाल, मुज़ो काफ और इमदादी फेल, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।